हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑन फिंगर टिप्स। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारे पहले मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है तेजेंद्र सिंह। मैं वर्तमान में आयकर निरीक्षक इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स के पद पर पदस्थ हूं। फ्रेंड्स, यदि आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, ए 300 ml फ्लास्क कंटेन्स 30% एसिड सॉल्यूशन। What quantity of the solution should be replaced with 18% acid solution so that the resultant solution contains 24% acid? तो इनिशियल था 30, फिर 18, फाइनल कितना आया 24। तो दोनों का रेशो आ जाएगा हमारा 6:6, दैट इज़ 1:1। तो जितना हमारा इनिशियल था और इतना हमने मिलाया, ठीक है, ये ओरिजिनल ये मिक्स्ड। तो ओरिजिनल और मिक्स्ड का रेशो है हमारे पास में 1:1, तो हाफ होगा टोटल में से। जो हमारा रिप्लेस जो करेगा वो हाफ होगा टोटल का। मतलब कितना 300 ml हमारा टोटल है, तो इन आधा कितना हो जाएगा 150 ml। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे रिप्लेस्ड पूछा है। अगर इसने पूछा होता शुड बी व्हाट क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन शुड बी एडेड, अगर यहाँ पर रिप्लेस्ड की जगह होता एडेड, कितना और मिला दिया जाए, तो यहाँ पे आंसर क्या होता कि पहले 1 था, अब 1 और मिलाना है, तो पहले 300 ml था, अब 300 ml और लाना है, ठीक है। उस केस में हमारा आंसर हो जाता 300 ml। बट हमारा यहाँ पे आंसर क्या रहेगा 150 ml, क्योंकि हमें ओरिजिनल क्वांटिटी में से ही रिप्लेस करना है, ठीक है। और ओरिजिनल क्वांटिटी में से हमें एसिड का कितना पार्ट रिप्लेस करना है 1/2, तो हमारा का आंसर क्या जाएगा 150 ml। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इफ 10x इक्वल्स टू cot 49 प्लस x एंड 0 डिग्री लेस देन, ओके, x 90 और 0 के बीच में है, तो हम इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस एक्स इक्वल्स टू cot 49 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स इक्वल्स टू 49 प्लस एक्स, तो 2x इक्वल्स टू 41, x इक्वल्स टू 20.5। ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ए ट्रेन लीव्स स्टेशन x एट 8 AM। ओके, ट्रेन है वो 8 बजे चलती है और 12 बजे पहुंचती है। कार लीव्स स्टेशन y एंड रीचेज स्टेशन x एट 3 एट द सेम टाइम व्हेन द ट्रेन रीचेज स्टेशन y। तो कार जो है वो 9 बजे चलती है, 12 बजे पहुंचती है, तो ये टोटल टाइम कितना ले रही है 4, ये कितना टाइम ले रही है 3, ठीक है। ये कितने घंटे ले रही है 4 घंटे, ये कितने घंटे ले रही है 3 घंटे, ठीक है। तो हमारा जो टाइम का रेशो है वो 4:3 आ जाएगा, ठीक है। तो हम एलसीएम वाले मेथड से करें तो इसकी जो स्पीड आ जाएगी वो 3 आ जाएगी, इसकी स्पीड 4 आ जाएगी, और हम टोटल डिस्टेंस हमारी मान लेते हैं 12, ठीक है। तो ऑलरेडी ट्रेन जो है 9 बजे तक कितना चल चुकी होगी 3 प्लस, अब दोनों मिलके चलेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन इधर से जा रही है और कार इधर से आ रही है, एक्स है ये वाई है, तो ट्रेन एक्स से वाई जा रही है और कार वाई से एक्स की तरफ जा रही है। तो टोटल एक घंटे में कितने चलेंगे ये 7, और कितने घंटे लेंगे एक्स इक्वल्स टू 12, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारे यहाँ से 9/7। 9/7 इज़ अराउंड 1 + 2/7, तो 1 घंटा और 2/7, लगभग 10:17 पे हम एक दूसरे से मिल जाएंगी, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 days। तो ए कर रहा है 15 दिन में, बी कर रहा है 25 दिन में, दोनों मिला के कर रहे हैं, मान लो लेट से 75, एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 3, ठीक है। बोथ वर्क टुगेदर फॉर 5 days, दोनों ने काम किया 5 और 3 8 एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं 5 दिन, तो 8 × 5 हो जाएगा 40, प्लस अभी कितना बच गया यहाँ पे 35 बच गया, और ये काम कौन कर रहा है सी कर रहा है, कितने दिन में कर रहा है 5 days में, मतलब ये कितना काम कर रहा है एक दिन में 7 काम कर रहा है, ठीक है। अब ये तीनों मिलकर कितना काम करेंगे, इसकी एफिशिएंसी 5 है, इसकी एफिशिएंसी 3 है, इसकी एफिशिएंसी 7 है, तो टोटल मिला के कितना काम करेंगे ये एक दिन में 15,
और टोटल वर्क कितना है 75, तो 75 डिवाइड बाय 15 हमारा आ जाएगा 5। हमने टाइम एंड वर्क के बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं, ऐसे कई सारी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की हुई है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे भी हम प्रॉब्लम्स डालते हैं। आप उन वीडियोस को देख सकते हैं हमारे नीचे, या तो सजेशंस में आ जाएंगे या फिर हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे इनके लिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 18 सेंटीमीटर। तो रेडियस है 18 सेंटीमीटर, तो हम मेल्टेड डाउन एंड ड्रॉन। ओके, इसमें क्या वो करना होता है, हमें वॉल्यूम जो है वो बराबर करना होता है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द वायर पाई आर स्क्वायर दैट इज़ 0.6 का होल स्क्वायर इंटू लेट्स से एल। तो हम यहाँ पे ज़ीरो का कोई फ़र्क तो पड़ नहीं रहा, तो हम इसको 6 ही ले लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 18 इंटू 6, यहाँ से 6 जाएगा 6 3, और पाई से पाई चला गया, तो 18 इंटू 12 हमारा आ जाएगा 216। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि हमें ना x माइनस 1/x यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। और x प्लस 1/x हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, x प्लस 1/, इसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 64, ठीक है। अब दोनों जगह प्लस 4 कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा 68, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 68, तो x प्लस 1/x आ जाएगा हमारे पास √68, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना है, तो हमें इसका क्यूब ले लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3x इंटू 1/x तो कट जाएगा, और ये हो जाएगा x प्लस 1/x, और ये हो जाएगा हमारा इसका क्यूब, तो 68 √68, यहाँ हो जाएगा 3 √68, यहाँ हो जाएगा 65, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 65 √68। अब ये 68 में से 2 भी बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 130 √17। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, an article is sold for 588 and after 2 successive discounts of 30% and 16% on its list price, डिफरेंस पर ओके। तो लिस्ट प्राइस लेट से x मान लेते हैं, तो x पे एक बार तो 30% का डिस्काउंट लगा, तो हमारी बची हुई वैल्यू क्या हो जाएगी 7/10 इंटू 16% का डिस्काउंट लगा, तो 84/100 इक्वल्स टू हमारा 588 आना चाहिए, ठीक है। ये 785 ओके, ये दोनों कट रहे हैं, तो x की वैल्यू आ गई 1000, और डिफरेंस पूछा है तो 1000 माइनस 588 कितना हो जाएगा 412। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन डायगनल ऑफ रोम्बस इज 8√6। तो एक रोम्बस हमने मान लिया, एक डायगनल हमने बता रहा है ये 8√6 है, लेट्स से ये वाली 8√6 है, और दूसरी वाली की पता करना है, तो रोम्बस की जो डायगनल की प्रॉपर्टी होती है हाफ इंटू 8√6 इंटू अनादर डायगनल इक्वल्स टू इट्स एरिया। तो ये एरिया हमें दिया गया है, एक हमें पता है, दूसरी हमें निकालनी है, यहाँ से निकल जाएगी 4, तो x की वैल्यू हो जाएगी 8। अब ये 8 निकालते बच्चे यहाँ पे टिक कर देंगे, वो नहीं करना है, ठीक है। ये अभी तक हमारा डायगनल आया है, ठीक है। दूसरा डायगनल आ गया ये 8, तो एक 4 हो जाएगा, आधा बाइसेक्ट करती हैं दोनों को, और ये हो जाएगा 4√6। अब ये वाला निकालना है, ये राइट एंगल पे कट करती है दोनों एक दूसरे को, तो ये हो जाएगा 4√6 होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये आ जाएगा 4 बार ले लो, 6 + 7 4√7। ये आंसर होगा ना कि ये, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ cos 1050 डिग्री इज। तो cos 1050 डिग्री अब हमें पता है ये AS
टी सी, ये वाला फॉर्मूला नहीं याद है तो याद कर लीजिए। ये होता है ऑल पॉजिटिव, यहाँ होता है साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, टेन एंड कोट पॉजिटिव एंड कोसन सेक पॉजिटिव। ठीक है, अब 1050 को हम लिख सकते हैं 360 इंटू 3 माइनस 30, 1080 माइनस 30, तो ये आएगा यहाँ पर। तो और कोस 360 इंटू 3 माइनस 30 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है यहाँ पे, तो कोस 30 की वैल्यू हो जाएगी। तो कोस 30 की वैल्यू क्या है, √3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, what is the area of triangle region enclosed by the graphs of the equation this and y axis। ओके, तो पहले तो हम ग्राफ बना लेते हैं। तो ये आ जाएगा x = 14, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 18, ये आ जाएगा हमारा 2। तो ये ऐसा कुछ बनेगा और हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। तो हमें वाई इंटरसेप्ट का तो मालूम चल गया कि ये वाली जो हाइट है इस ट्रायंगल की, वो तो हमें मालूम चल गई 6 - 2 4 आ जाएगी। और हमें यदि एक्स इंटरसेप्ट और मालूम चल जाए ये वाला, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट यदि हमें मालूम चल जाए तो हमें इसकी हाइट बेस पता लग जाएगा, हाइट पता लग जाएगी, तो हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको तो कर देंगे 9 से मल्टीप्लाई, इसको कर देंगे 7 से मल्टीप्लाई। क्यों कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू हमें 0 करनी है। ठीक है, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x प्लस 63y इक्वल्स टू 42 इंटू 9, यहाँ आ जाएगा 7x प्लस 63y इक्वल्स टू 18 इंटू 7। तो इसमें से इसको घटा देंगे, इस इक्वेशन में से इक्वेशन को, तो 20x इक्वल्स टू 42 इंटू 9, तो 7 कॉमन ले लो, 7 इंटू 9 आ जाएगा 6 माइनस 2 दैट इज़ 4। तो ये हो जाएगा 63 इंटू 4 x इक्वल्स टू 252 डिवाइड बाय 20। ठीक है, ये हमारे x की वैल्यू आ गई और हमें निकालना है एरिया। तो एरिया आ जाएगा हमारा 1/2 इंटू 4 इंटू 252 डिवाइड बाय 20। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 25.2। क्लियर, आसान क्वेश्चन है, बस हमें इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। एक्स कोऑर्डिनेट निकाले बगैर ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा। बाकी तो हमारा सिंपल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला लगा है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द अडल्ट पॉपुलेशन इन अ सर्टेन सिटी 36% ऑफ मैन एंड 5% ऑफ वुमेन आर मैरिड, assuming that no man marries more than one woman and vice versa, the percentage of total population of adults who are married is। ओके, हमें परसेंटेज निकालनी है, तो हमें बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है, हम सिर्फ परसेंटेज में काम कर सकते हैं। तो लेट्स से 36% मैन जो है, तो 36% मैन और 5% वुमेन इक्वल है। क्यों है इक्वल, क्योंकि ना तो कोई मैन एक वुमेन से ज़्यादा उससे शादी कर रहा है, ना वुमेन कर रही हैं। ठीक है, तो हमारे पास में मैन और वुमेन का रेशियो जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5:36। मतलब टोटल पॉपुलेशन में यदि 41 लोग हैं तो उसमें से मैन कितने हैं 5 और वुमेन कितनी है 36। ठीक है, तो हम इसी का यूज़ कर लेंगे। हमें क्या पूछा है, परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ अडल्ट। तो अडल्ट कितने होंगे, अगर 5 है टोटल और 36% मैन है, तो 30 मैन कितने होंगे मैरिड, 36% ऑफ 5। ऐसे ही वुमेन कितनी होंगी 5% ऑफ 36, और टोटल कितने हैं हमारे पास 41। तो यह आ जाएगा 180 360 डिवाइड बाय 41, अराउंड 8 पॉइंट समथिंग आएगा, यह जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैरिड पूछा है इसलिए हमने ये लिया है। ठीक है, वहीं पे अनमैरिड पूछा होता तो क्या करते हैं, यहाँ पे अनमैरिड कितने होंगे यहाँ पे 64%, तो यहाँ लिख देते हैं हम 64% ऑफ 5 प्लस 95% ऑफ 36, इससे निकालेंगे हम। ठीक है, ये इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये सेम क्यों आ रहा है, आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसे भी डिज़ाइन किया जा सकता है। बल्कि हमारे ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएंगे, ऐसे इस टाइप का सेम फॉर्मेट में हमारा कोई भी क्वेश्चन आएगा, यहाँ एक्स ले लें या वाई ले लें, तो हमारा आंसर जो होएगा वो 2xy डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई रहेगा हमेशा। आप ये भी अज्यूम करके चल सकते हो, इसको भी याद कर सकते हो 2xy डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। तो हमारा यहाँ पे सीधे सीधे हम यहाँ पे लिख सकते थे 2 × 36 × 5 डिवाइड बाई 41, तो हमारा 8 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाता। ठीक है,
ये हमेशा काम करेगा, बट सेम फॉर्मेट। अब यहाँ पे अनमैरिड पूछ लिया होता, यदि यहाँ पे अनमैरिड पूछ लिया होता तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आप फॉर्मूले से ना ही चलो, थोड़ा बहुत दिमाग लगा लो एग्ज़ाम टाइम में, ज़्यादा अच्छा है। और यदि याद रहता है तो अच्छी बात है, कंडीशंस के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 240? ओके, ऑल फैक्टर्स ऑफ 240, तो रेसिप्रोकल का सम लेना है तो नीचे तो 240 आ जाएगा और ऊपर हम बोल देंगे सम ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, मतलब किसी भी रेसिप्रोकल का सम क्या होता है, सम ऑफ फैक्टर्स डिवाइड बाय द नंबर। ठीक है, और सम ऑफ फैक्टर्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है, अगर यदि आपको नहीं पता तो आप सीख लीजिए। पहले तो 240 को हम तोड़ते हैं इसके फैक्टर्स में, तो ये हो जाएगा 80 इंटू 3, 80 इंटू 3, 16 इंटू 5 इंटू 3। मतलब प्राइम नंबर्स के देखना है हमें क्या बन रहा है, ये आ जाएगा 2 पावर 4 इंटू 5 इंटू 3। और फैक्टर्स के सम निकालने का फॉर्मूला होता है कि हम ले लेंगे ये जो 2 पावर 4 है, तो 1 + 2 + 2 पावर 4 तक चलेंगे। ठीक है, 1 + 2 + 4 + 8 + 16, यहाँ आ जाएगा 1 + 5, यहाँ आ जाएगा 1 + 3। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 31, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 4। तो सम ऑफ फैक्टर्स आ जाएगा 31 इंटू 6 इंटू 4 डिवाइड बाय 240, ये 10, हमारा आंसर आ जाएगा 3.1। अब देखो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लग सकता है, इसको और भी इजी कर सकते हैं। यदि आपको जीपी मेथड याद है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला, तो उसमें क्या होता था हमारा, ऐसी कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती थी तो हम क्या करते थे, a इंटू आर पावर n+1 -1 डिवाइड बाई r -1। अगर वही फॉर्मूला हम यहाँ लगा दें तो 1 इंटू 2 पावर हमें कितना चाहिए, 4 चाहिए, 5 तक लेंगे, -1 डिवाइड बाई 2 -1, ये आ जाएगा 32 - 1 31। तो आप ये ऐसे भी कर सकते हो, मतलब ज़्यादा फैक्टर्स आ जाते हैं। मान लें यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे होता 2 पावर 4 इंटू 5 पावर 6 इंटू 3 पावर 7, तब आपको डिफ़िकल्टी होती है इसको करने में, तब आप ये वाला मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल हैविंग साइड्स 11, 60 एंड 61। ओके, पहली बात तो हमें इन दोनों के डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है सिंपल सा, अंडर रूट r² - 2r। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, दूसरी चीज़, ये r जो है हमारी सर्कम सेंटर की रेडियस है, ये स्मॉल r जो है हमारी इन सेंटर की रेडियस है। और कैपिटल R निकालने के लिए, जो सर्कम सेंटर की रेडियस है उसको निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है R = ABC डिवाइड बाय 4A। ए हमारा एरिया है। सिमिलरली हमारा R का फॉर्मूला होता है A/S। S हमारा सेमी पेरीमीटर है, तो पहले चीज़ तो हम S निकाल लेते हैं। तो S आ जाएगा हमारा 11 + 60 + 61/2, तो 60 122 132, तो ये आ जाएगा 66। तो एरिया हम निकाल लेते हैं, एरिया आ जाएगा हमारा अंडर रूट S इंटू S-A इंटू S-B, दैट इज़ 6 इंटू S-C, दैट इज़ 5। ओके, तो ये आ जाएगा 5 6 5 6 5 6 11 आ जाएगा ये, है ना, 5 इंटू 6 इंटू 11। ठीक है, अब हम यहाँ इसमें पुट कर देते हैं वैल्यूज़। तो R की वैल्यू आ जाएगी हमारी ABC 11 इंटू 60 इंटू 61 डिवाइड बाई 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 11। ठीक है, 6 और 11 कट जाएंगे, 10 बच जाएगा, 10 से ये कट जाएगा, 2 बच जाएगा, तो ये आ जाएगा 61/2। और R की वैल्यू आ जाएगी हमारी A/S है, तो 5 इंटू 6 इंटू 11 डिवाइड बाई 66, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 5। यहाँ पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा अंडर रूट 61² डिवाइड बाई 4 -2 इंटू 61/2 इंटू 5। क्लियर, यहाँ से 61/2 कॉमन लेके भी आप कर सकते हो, अंडर रूट 4 10 20 61 41 इंटू
61 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, तो ये जाएगा √2501 डिवाइड बाई 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरेज ऑफ 13 नंबर्स इज 48, तो टोटल हमारा हो जाएगा 13 इंटू 48, तो 650 माइनस 26, तो ये हो जाएगा 624। and the average of first 7 numbers is 50.6 and that of last 7 numbers is 47.6। तो हम दोनों का निकाल लेते हैं, एडिशन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 50.6 एंड 47.6 दैट इज़ 98.6 98.2। ये आ जाएगा 7 इंटू 2 4 700 माइनस 14 686 687.4 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो सेवन्थ नंबर है वो इन दोनों का डिफरेंस होगा। ठीक है, क्योंकि ये पहले 7 नंबर हैं, ये लास्ट के 7 नंबर हैं, तो हमारा जो सेवन्थ नंबर है, जो बीच का जो नंबर है, वो 2 बार कैलकुलेट हो गया। ठीक है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा जो सेवन्थ डिजिट है वो आ जाएगी कितनी, 63.4। ठीक है, तो हमें निकालना है कि अगर इसमें से ये घटा दें तो हमारा एवरेज कितना बच जाएगा। तो एवरेज कितना बच जाएगा, 624 माइनस 63.4 डिवाइड बाई 12। ये 12 से ये चला जाएगा 52, ये जाएगा हमारा 534 5 पॉइंट अराउंड थ्री। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 46.7। ठीक है, थोड़ा सा कम रहेगा क्योंकि ये 36 से पूरा जाएगा, ये 34 ही है। ठीक है, तो 46.7 हमें अप्रॉक्सीमेटली फाइंड करना होता है एग्जामिनेशन टाइम पे, तो इतना ज़्यादा कैलकुलेशन मत कीजिएगा वहाँ पर। ठीक, नंबर 1 डिवाइडेड बाय 16 लीव्स ए रिमाइंडर 9। तो 16x प्लस 9 कोई नंबर है, उसको 12 से डिवाइड करना है, तो 12 से डिवाइड करते हैं, इसको हम तोड़ लेते हैं, 12x प्लस 4x प्लस 12 माइनस 3। तो ये इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4x माइनस 3 इक्वल्स टू लेट्स से n है, तो n की कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती है ये पूछा जा रहा है हमसे। तो लेट्स से x 0 तो हम रखेंगे नहीं क्योंकि हम नेगेटिव में लाएंगे नहीं, नंबर रिमाइंडर नेगेटिव में नहीं आएगा, तो 1 रखते हैं। 4 इंटू 1 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 1। 4 इंटू 2 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 5। 4 इंटू 3 12 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 9। फिर 4 इंटू 4 16 माइनस 3 13। 13 को भी 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1। तो अब ये रिपीट होने लग जाएंगे वापस से, तो टोटल हमारे कितने आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। The ratio of MP and CP of a bike is 16:10 if the profit percent and discount percent of both are same, find profit percent। तो हमारा सेलिंग प्राइस तो सेम ही रहेगा, पहली चीज़। ठीक है, तो और पर इसने बोला है कि प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट दोनों सेम है, तो हमारे MP जो है, अगर MP से हम डिस्काउंट दें, MP से हमें डिस्काउंट देना है, कितने का देना है, x% के लेस से, तो 100 माइनस एक्स डिवाइड बाई 100 इक्वल्स टू, और CP से हमें प्रॉफिट देना है सेम परसेंट का, तो ये 100। सिंपल है, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 5, तो 800 माइनस 500 तो ये हो जाएगा 300, और ये हो जाएगा 13x, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 23.48। सिंपल है, यहाँ से दिख ही रहा है कि यार डिवाइड तो होगा नहीं, डेसिमल में आंसर आना है, एक ही ऑप्शन है, तो हम इसको लगा के आगे बढ़ जाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI फॉर द सेकेंड ईयर इज 120 एंड फॉर द थर्ड ईयर इज 255। तो SI और CI का देखो, इसमें सिंपल सा फॉर्मूला होता है, डेल्टा 3 इक्वल्स टू डेल्टा 2 इंटू 2 प्लस R/100। यहाँ पर डेल्टा 2 है P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा 3 की हमें वैल्यू मालूम है 255, और यहाँ 120, यहाँ 2 प्लस R/100, तो R/100 हो जाएगा हमारा 15 120, तो R हो जाएगा हमारा 15 थे
800/8 दैट इज़ 12.5। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये Δ3 और Δ2 जो है ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये थर्ड ईयर का डिफरेंस है, ये सेकेंड ईयर का डिफरेंस है। सेकेंड ईयर मतलब दूसरे वर्ष का तीसरे वर्ष का। अगर ये दिया गया होता कि 3 वर्षों का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 3 ईयर और थर्ड ईयर में डिफरेंस है। अगर थर्ड ईयर दिया गया है और सेकेंड ईयर दिया गया है तो हमारा ये होगा फॉर्मूला। अगर यहीं पर ही दिया गया है कि जो है 3 ईयर है और 2 ईयर है, ठीक है, तब ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तब यहाँ पे 2 की जगह क्या आ जाएगा, 3। तब ये हो जाएगा Δ3 = Δ2 × 3 + r/100। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें सेकेंड ईयर का डिफरेंस भी जुड़ जाएगा, ठीक है। सेकेंड ईयर का डिफरेंस एक बार और जुड़ जाएगा जब 3 वर्षों का कैलकुलेट करेंगे। और सिर्फ अगर थर्ड ईयर दिया गया है तो सिर्फ थर्ड ईयर तक का आएगा, तो वो आएगा 2 + r/100, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन गलत कराओगे आप अगर आप फॉर्मूले से करके आते हो, और जो कि आपको करना भी चाहिए फॉर्मूले से एग्ज़ाम टाइम पे, क्योंकि इसको फॉर्मूला डिराइव करना आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा। यह फॉर्मूला आपको याद तो करना चाहिए, पर फॉर्मूले में एक राइडर है कि आपको थर्ड ईयर दिया गया है, सेकेंड ईयर दिया गया है, या फिर 3 ईयर दिया गया है, 2 ईयर दिया गया है, तीसरा वर्ष, दूसरा वर्ष दिया गया है, 3 वर्ष या 2 वर्ष दिए गए हैं, ठीक है। उसी पे ही सारा खेल टिका हुआ है, वहाँ पे क्वेश्चन आप गलत कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, x⁴ + 1/x⁴ = 4,223। देखिए क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है इसी सेक्शन में, x⁴ + 1/x⁴ = 4,223। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, +2 कर देंगे दोनों साइड, तो x² + 1/x² का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4,225, जो x² + 1/x² हो जाएगा हमारा 65 कैसे आया, यहाँ 25 एंड में ले लेंगे, जहाँ पे 25 आ रहा है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो हमें सीधे सीधे मालूम चल जाएगा कि ये जो होगा वो कोई भी n × n+1 होगा। वही 5, मतलब कोई भी डिजिट एंडिंग विद 5 जो होती है उसका क्या होता है, n5 का स्क्वायर क्या होता है, n × n+1, और यहाँ 25 लिख देते हैं, होता है ना, उसी से हमने निकाल लिया सीधे सीधे 65, ठीक। यहीं से ही x + 1/x निकाल लेंगे इसी तरीके से, तो ये जाएगा +2 और 67 √67, और x - 1/x आ जाएगा, यहाँ माइनस कर देंगे √63, तो यहाँ से 2x आ जाएगा हमारा, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 2x = √67 + √63। ईजी क्वेश्चन है, मेथड आना चाहिए, ठीक है। बाकी हमें इसका अंडर रूट लेने में थोड़ा डिफ़िकल्टी हो सकती है लोगों को, वो सिंपल है कि 4,225 जो है एंड में 25 आ रहा है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, यदि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये जो होगा वो n × n+1 होना चाहिए, और n × n+1 में हमें 6 मिल रहा है, 6 × 7 42, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ए पर्सन परचेज्ड 40 items at some price, he sold some items at a profit of 30%, okay, at equal to the cost of 26 items, remaining items 18%, total profit percentage, okay। तो 40 आइटम उसने बेच दिया, सपोज के लिए 40 आइटम्स की प्राइस भी 40 है, तो 40 है, उसने कुछ आइटम बेचे, लेट से x कितने परसेंट पे बेचे, 130 / 100 = 26, तो x की वैल्यू आ गई 20, तो उसने ऑलरेडी 20 आइटम बेच चुका है, और 20 आइटम और बेचने हैं। 20 आइटम उसने 30% प्रॉफिट पे बेचे हैं, 20 आइटम उसने 18% प्रॉफिट पे बेचे हैं। एवरेज आउट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 30 + 18 / 2 कितना हो जाएगा, 48/2, 24%। एवरेज आउट क्यों कर दिया, क्योंकि क्वांटिटी सेम थी, यहाँ पे भी 20 था, बची हुई भी 20 है, ठीक है। अदरवाइज़ हम एवरेज आउट नहीं करेंगे उसको, हम फिर उसी मेथड से लगाएंगे, किसे, 30% ऑफ 20 + 18% ऑफ 20 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है हमारे पास में, ठीक है, 40, इससे करना पड़ेगा, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, what number should be subtracted from each 8, 15, 24 and 36 respectively such that all the numbers formed in same order are in proportion, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें ये दिया गया है 8 - x / 15 - x = 24 - x / 36 - x। इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, इसमें तो सिर्फ इक्वेशन है, सोल्व करनी पड़ेगी। 36 x² - 36 44x
प्लस 36 इंटू 8 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 39 एक्स प्लस 15 इंटू 24। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 8 3 24 12 ले लेते हैं यहाँ से, 12 15 तो 3, ठीक है। तो माइनस में आएगा पहली चीज़, तो -3 इंटू 24, तो x की वैल्यू हो जाएगी -72/5। कुछ नहीं है, प्रोपोर्शन में है तो प्रोपोर्शन में मैंने दे रखा है, और x कटाना है सब में से, क्वेश्चन बनानी है, क्वेश्चन सोल्व करनी है, आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। यदि आपको कैलकुलेशन इतनी फास्ट नहीं है आपकी, आप फास्ट कीजिए कैलकुलेशन, ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398 437 5425 लिविंग 7 12 एंड 2 एज अ रिमाइंडर। देखिए कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऐसे सवाल आ जाते हैं बहुत बार, तो हम इसको निकालने का बहुत इजी तरीका होता है 398 माइनस 7, ये 437 माइनस 12 और ये 5425 माइनस 2। मतलब ये है कि यदि कोई इनको डिवाइड करके इतना रिमाइंडर दे रहा है तो वो 398 माइनस 7 उसको परफेक्टली डिवाइड करेगा, तो हमारा 391 को परफेक्टली डिवाइड करेगा, और 425 को परफेक्टली डिवाइड करेगा, और 5423 को परफेक्टली डिवाइड करेगा। और परफेक्टली डिवाइड कौन सी चीज़ करेंगी, जो तीनों को डिवाइड कर सके, तो वो आएगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम दो सबसे छोटी वाली ले लेते हैं, 391 और 425, ठीक है। अब 425 सबसे ईजी पड़ रहा है मेरे को, ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 17, और यहाँ पे तो 25 आ ही नहीं रहा कहीं पे, 5 का मल्टीपल ही नहीं है, तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 17 ही होगा, इससे तो ज़्यादा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो हमारा आंसर 17 आ जाएगा। इतना ईजी है निकालना, बट क्या है कि यहाँ पे हम बड़ी बड़ी संख्या देखेंगे, घबरा जाएंगे और क्वेश्चन छोड़ देंगे। क्वेश्चन नहीं छोड़ना, अटेम्प्ट करके आना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, पाई चार्ट 300 स्टूडेंट्स, ओके, 3:4 है, 8.33 है सेक्शन ई में। तो सेक्शन ई हमारा है ये वाला 14 वाला, तो 14 वाला सेक्शन ई है, तो 14% निकालना है 300 स्टूडेंट्स का, तो कितना आ जाएगा 42 स्टूडेंट्स। तो 42 स्टूडेंट्स हैं हमारे टोटल, और बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो 3:4 दे रखा है, और गर्ल्स कितनी है एक्स, तो एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4/7 इंटू 42, तो हो जाएगा 24। तो हमारा एक्स परसेंट कितना निकालना है 8.33% निकालना है। 33% क्या होता है 25/3% होता है हमारा, तो 25/3 इंटू 2400, ये हो जाएगा 4 12 2, तो हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू कितनी है 26 है, अब सॉरी 24 है, इसकी वैल्यू क्या है 24। तो हम क्या करेंगे, इन सबका एडिशन भी कर ही लेते हैं, साथ साथ मालूम ही चल जाएगा हमको। तो 36 प्लस 34 हमारा हो जाएगा 70, 70 प्लस 26 प्लस 28, 26 प्लस 24 हो जाएगा हमारा 50, प्लस 28 और 20 हो जाएगा हमारा 48, तो हो जाएगा 120 और 168 हमारे पास गर्ल्स हैं, और बॉयज़ कितने हैं हमारे पास में, बॉयज़ हो जाएंगे 300 माइनस 168, तो हो जाएगा 132। ये दोनों चीज़ें आ गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है हमारे से फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल। तो हमारे पास में बॉयज़ की संख्या थी 132 और गर्ल्स की थी 168, तो ये अराउंड हो जाएगा 11:14, ठीक है, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन ई टू द नंबर ऑफ बॉयज़ इन ऑफ सेक्शन सी। ओके, ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन ई का तो हमें पता ही है, गर्ल्स कितनी है यहाँ पे 24, ठीक है, और नंबर ऑफ बॉयज़ इन सेक्शन सी,
तो गर्ल्स हमारी सेक्शन सी में 34 है, टोटल कितने होंगे सी में? सी कौन सा है हमारा? ये वाला है 19%, और 19% निकालेंगे 300 का तो कितना आ जाएगा? 19% ऑफ 300 कितना होगा? 57। तो 57 टोटल है, और बॉयज़ कितने हो जाएंगे? इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 23। और मैं क्या पूछा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स 24 डिवाइड बाई 23। ऑप्शन में दोनों होंगे, उल्टा भी होगा, तो ध्यान देना कि हमें पहला कौन सा पूछा है, किससे किसका निकालना, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन ऑल द 6 सेक्शंस टू द नंबर ऑफ बॉयज इन सेक्शन ए? तो नंबर ऑफ गर्ल्स तो हमारी 168 आई थी, टोटल सेक्शन है हमारे पास में 6, तो ये एवरेज आ जाएगा हमारा। और दूसरा पूछा है हमसे बॉयज़ इन सेक्शन ए, बॉयज़ सेक्शन ए पहले तो कौन सा है? सेक्शन ए है हमारा 20, और 20 आ जाएगा हमारा 360 स्टूडेंट टोटल है, तो 20% ऑफ 300, तो 60 स्टूडेंट्स टोटल है, 60 में से 36 घटा देंगे तो बॉयज़ आ जाएंगे हमारे पास में कितने? बॉयज़ आ जाएंगे हमारे पास में 24। तो इन दोनों का रेशो आ जाएगा ये, इसको करेंगे 6 to 12 और 48, 8 हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 14, 7:6। ठीक है। So guys, this was it from my side. If you liked the video, please do share and subscribe the channel for upcoming videos. You can comment your queries or suggestions in the comment box, or send us a message on Telegram. We are available on Telegram group. The Telegram group is named Maths on Fingertips group. You can join that. We regularly post updates there, and you can ask our any questions, any doubts in the Telegram group itself. So best of luck for the exam. Exam is coming next month. Thank you.